गौरी गोपाल भगवान की जय 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 श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। भगवान की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हमारे श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, मैया जी श्रीमती रूबी गुप्ता जी, आप कथा का रसपान कर रही हैं और परीक्षित बन करके आप अपने लोक परलोक को, पितरों को, सबको कृतार्थ कर रही हैं। आपके पुत्र प्रद्युम्न गुप्ता जी, प्रद्युम्न गुप्ता जी कलम्बोली नवी मुंबई से आप आए हैं। आपका यजमान परिवार का तालियों के साथ हम सब स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आप कथा सुनते थे, कथा टीवी पर यूं ही सुनते थे श्रीमती रूबी जी, और कथा सुनते सुनते भाव आया कि हम भी भागवत कराएं। जब मन में कोई संकल्प जागता है और यदि वो संकल्प सही है तो भगवान तुरंत उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले काम होता है कि काम का संकल्प आता है, विचार आता है? पहले क्या आता है? सबसे पहले विचार आते हैं। बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। जब कभी विचार आए कि हमें वृंदावन जाना है, हमें भागवत सुनना है, हमें थोड़ा किसी की हेल्प करनी है, मदद करनी है, गौरी गोपाल की सेवाओं से जुड़ना है, देखो ये भी एक विचार है। आप लोग सबसे पहले क्या आता है मस्तिष्क में? अच्छा, पहले क्रिया होती है, काम होता है, कि पहले विचार आता है? इंजीनियर ने घर बनाने का, एक व्यक्ति ने घर बनाना था, उसने इंजीनियर से कहा कि साहब इतना बड़ा प्लॉट एरिया है, घर बनाना है, आप डिजाइन दीजिए। तो इंजीनियर के मस्तिष्क में सबसे पहले क्या आएगा? उस प्लॉट पर कैसा घर बने, ये डिजाइन उसके मस्तिष्क में पहले आएगी, विचार पहले आएगा। फिर जो दिमाग में रहेगा उसे वो कागज में उतारेगा, है ना? कोई भी चीज पहले यहां आती है मस्तिष्क में। जैसे रावण, सीता चुराना है, ये विचार पहले कहां आया? कहां आया? ये विचार पहले रावण के मस्तिष्क में आया। फिर विचार पर उसने कार्य स्टार्ट किया, उसे क्रियान्वित किया। शराबी के अंदर पहले शराब नहीं आती, पहले शराब पीने का विचार आता है। गांजा पीने वाले के अंदर पहले गांजा नहीं पीता, पहले गांजा पीने का विचार। इसका मतलब ये हुआ कैकेयी माँ ने राम को वनवास भेजना है, पहले क्या आया? ये पूरी धरती विचारों से चलती है। आपका पूरा जीवन विचारों से चलता है। एक गलत विचार आपके अंदर आएगा, वो आपको गलत बना देगा। और एक सही विचार आया, एक सही निर्णय आपने लिया, एक सही विचार पर अमल किया, तो आप महान बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति किससे बड़ा होता है? बोलो, विचारों से। आज भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार कहे और सुने जाते हैं। आज भी महापुरुषों के विचार कहे और सुने जाते हैं। तो विचार ही तो सुने जाते हैं। गीता, भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विचार ही तो है, थॉट ही तो है।
कि अर्जुन ऐसे नहीं ऐसे करो। एक पिता अपने पुत्र को जब समझाता है तो पिता अपने विचार ही तो पुत्र को देता है। एक गुरु जब अपने शिष्य को समझाता है तो गुरु शिष्य को विचार ही तो देता है। इसलिए कहता हूं कि जिसके जीवन में सही विचार आए, जैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे भागवत करानी है, मैं भी भागवत सुनूंगी, बस एक विचार ने आपको वृंदावन ला करके बिठा दिया, एक विचार। इसलिए कहता हूं अच्छे विचार आने दीजिए और बुरे विचारों को जाने दीजिए। बुरे विचारों को जाने दीजिए और अच्छे विचारों को विचार। हमारे ऋषि जन कहते हैं बिना विचारे जो करें, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कहता हूं कोई भी निर्णय लो, कोई भी काम करो, अच्छा विचार आपको महान बनाएगा। इसलिए अच्छे विचार कब आएंगे? जब अच्छी संगत करोगे। बुरी संगत करोगे, अब जैसे दुर्योधन के अंदर विचार आया कि मैं द्रौपदी को यहां बुलवाऊं और उसके वस्त्र हरण करवाऊं, ये विचार क्यों आया? द्रौपदी का वस्त्र हरण करना है, पहले दुर्योधन के अंदर ये विचार आया। फिर विचार आया तो उसने क्या किया? क्रियान्वित किया। उसने अपने भाई से कहा दुशासन जाओ द्रौपदी को पकड़कर यहां लाओ। वो गया और पकड़ के ले आया। अब बताओ क्या करना है? बोले इसके कपड़े उतारो। मस्तिष्क में विचार आता है, उसे आपने चरितार्थ कर लिया, सही कर लिया, और उस विचार के कारण दुर्योधन का एक निर्णय, उसने द्रौपदी को बुलाया, कपड़े उतरवाया। बस इतनी सी गलती से दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, जो काम किया करो 10 बार सोचो, 10 बार आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखो कि हम जो करने जा रहे हैं इससे फायदा कितना है। आप 4 लोगों से सलाह ले सकते हैं, बुद्धिजीवियों से। इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं जो आपको मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने निर्णय नहीं ले पाए, मैं युद्ध करूं कि ना करूं, मैं युद्ध करूं कि मैं लड़ूं, या द्वंद्व हो गया ना विचारों में, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, युद्ध करूं या ना करूं। तो फिर फाइनल विचार किसने दिया? बोलो मैया, मैं युद्ध करूं कि ना। ये अर्जुन का है ना विचार, सामने पितामह है, फला है। लेकिन जब अर्जुन फंस गए, क्या करूं, तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने क्या सुनाई? जोर से क्या सुनाई? भगवत गीता। ओ भैया, ओ पंचायती, होगी बातचीत? अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो। जब आपको समझ ना आए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तब भगवत गीता का आश्रय लो, तब भागवत का आश्रय लो, तब रामचरितमानस का आश्रय लो। आपको संकटों से निकालने के लिए, आपका निर्णय मजबूत बनाने के लिए ये ग्रंथ पढ़े जाते हैं। जब गीता सुनी तो अर्जुन को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो मुझे लड़ना है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भाग रहा है उसे गीता पढ़नी चाहिए, गीता सुननी चाहिए। कर्तव्य मार्ग पर लगाने वाली कौन है?
गीता। और आज के लड़का लड़कियों को स्कूल कॉलेज में गीता पढ़ाई ही नहीं जा रही है। जब पढ़ाई ही नहीं जा रही है तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे कैसे? आज का हर युवा अर्जुन है। कौन सा अर्जुन? भटका हुआ। अर्जुन के दो रूप हैं। अर्जुन, दो अर्जुन हैं। एक वो अर्जुन जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध, मेरे पितामह खड़े हैं, मैं किसको मार डालूं, मैं नहीं करता, केशव मैं नहीं लड़ूंगा। एक ये अर्जुन है। और दूसरा, अब मैं लड़ूंगा। और लड़ूंगा क्या? लड़े और जीत गए। एक वो अर्जुन है जो भाग रहे हैं मैदान से, और एक वो अर्जुन है जो जीत गए। दोनों अर्जुन अलग अलग हैं कि नहीं? आप कौन से अर्जुन हैं? आज के जितने नौजवान लड़के हैं, ये वो अर्जुन है जो गीता सुनने के पहले अर्जुन था, वो अलग अर्जुन है। और जो अर्जुन गीता सुनने के बाद हुआ, वो अर्जुन अलग है। आप कौन से अर्जुन हैं? आप गीता सुनने के पहले वाले। इसलिए आज के अर्जुन, आज के लड़का लड़की फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस परिस्थिति से लड़ नहीं पाए। अभी आपने देखा ना, एक जज साहब ने 32 साल की उम्र में जज बन गया लड़का, और उसने फांसी लगा ली। अभी का केस है, 1 महीना भी नहीं हुआ। बोलो हाँ। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग फांसी लगा लेते हैं। क्यों? जरा सा घर में दिक्कत हुई, पत्नी से, पिता से, भाई से, जरा सी लड़ाई झगड़े, जरा सा कुछ हुआ, डिसाइड नहीं कर पाए, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, चलो मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये हारा हुआ अर्जुन है। मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं करता युद्ध। इसलिए कहता हूं, जो गीता नहीं सुनेगा, जो गीता के वचनों पर नहीं चलेगा, वो सब हारे हुए अर्जुन हैं, भागे हुए अर्जुन हैं, अपने कर्तव्य से भाग गए। यदि आपको सफल होना है तो बिना गीता के, जब अर्जुन को सफलता नहीं मिली तो बिना गीता के हमें और आपको कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए गीता केवल पढ़ने का विषय नहीं है, पढ़ करके चलने का विषय है। पढ़ो और उस मार्ग पर चलो, तब बदलाव होगा, तब परिवर्तन होगा। सही है गलत है? इसलिए स्कूल कॉलेज में बच्चों को गीता पढ़ानी ही चाहिए। सरकार क्यों नहीं पढ़ाती, मुझे आज तक समझ नहीं आया। गीता से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जो गीता पढ़ लेगा वो कभी आत्महत्या करेगा? एक बात बताओ, जो गीता पढ़ लेगा, गीता को ठीक से समझ लेगा, वो कभी आत्महत्या करेगा? अच्छा नहीं। जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, वो क्या किसी की चोरी करेगा? क्यों भाई साहब? फिर यदि चोरी रोकना है, जो गीता पढ़ लेगा, ठीक से समझ लेगा, क्या वो कभी बलात्कार करेगा? उत्तर दो। एक गीता को ठीक से पढ़ा दिया जाए, एक भगवद गीता को ठीक से समझा दिया जाए, तो उसका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। गीता समझने वाले, गीता के मार्ग पर चलने वाले, पराई नारी को मां देखते हैं, मां की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह। और गीता ना पढ़ने वाले अपने दोस्त की बहन पर भी गंदी नजरें रखते हैं। गीता ना पढ़ने वाले में वो दोस्त की बहन को भी गलत नजर से देखेगा। नहीं पढ़ता ना गीता, नहीं चलता ना गीता पर। वो गीता पर चलने वाला अर्जुन, अर्जुन के बारे में आप जब गीता पढ़ोगे तो समझानोगे। अर्जुन के पास एक बार क्या हुआ, अर्जुन स्वर्ग गए। अर्जुन लोग ये सामान्य तो है नहीं ना। अर्जुन एक बार स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में एक अप्सरा आई। अप्सरा जानते हैं, बहुत सुंदर होती है। वो अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन तुम बहुत सुंदर। अर्जुन बहुत सुंदर थे,
बोले तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, तुम्हें शारीरिक सुख देना चाहती हूँ, तुम मेरा उपभोग करो। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, ये लिखी हुई शास्त्रों की कथाएं हैं। हाँ, अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। माता, क्या बोला अर्जुन ने? क्या बोला? पहले शब्द क्या था? माता। और वो क्या बोल रही है? बोले तुम हमारे साथ रहो, मतलब हम अप्सरा हैं, तुम हमारा आनंद लो, सुख लो, शारीरिक सुख लो, भोग विलास का। अर्जुन ने कहा माता, आप हमारी माता हो, सामने वाली स्त्री ऑफर दे रही है कि आओ, और अर्जुन क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? माता, आप हमारी माता हो। अरे अप्सरा बोली मैं किसी की माता, अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, वो तो सबको सुख देना चाहती हैं, उनका नाम ही अप्सरा है। वो सदा जवान रहती हैं, सदा कुंवारी रहती हैं, उनमें एक गुण होता है, वो सदा कुंवारी रहेंगी, सदा जवान रहेंगी, ना वो बुढ़ी होंगी, ना उनका कुंवारपन भंग होगा, तुरंत कुंवारी हो जाती हैं, एक पुरुष के बाद वो दूसरे के लिए फिर कुंवारी हो जाती हैं, वो अप्सरा है। अर्जुन बोले माता, हमारे पूर्वज स्वर्ग आए थे तो आपने उनके साथ रमण किया था, आपने उनके साथ क्या किया था? रमण किया था। तो अब हमारे पूर्वजों ने जब आपके साथ रमण किया तो अब तो हमारे लिए आप माता हो, हम आपको गलत नजर से कैसे देख लें? अप्सरा हो गई नाराज। बोले तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, हमारे अंदर काम वासना से हम जल रही हैं, तुम हमारी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हो अर्जुन, जाओ हम तुम्हें शाप देती हूं कि तुमने हमारी इच्छा पूरी नहीं की, जाओ तुम 1 साल के लिए ब्रहन लला हो जाओ। ब्रहन लला मीन्स नपुंसक, तुम क्या बन जाओ? जाओ तुम नंबर। इसलिए अर्जुन को जब 12 साल का वनवास मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था अर्जुन को, 5 पांडवों को, उसमें अर्जुन भी सम्मिलित थे, तो अर्जुन को 1 साल के लिए क्या बनना पड़ा था? क्या बनना पड़ा था? ब्रहन लला। ब्रहन लला बन करके अपने को गुप्त रखना पड़ा था, क्योंकि शाप था उस अप्सरा का। हम आपको केवल ये बता रहे हैं कि जो गीता पढ़ लेगा वो पराई स्त्री को गलत नजर से देखेगा ही नहीं। अर्जुन गीता के प्रथम श्रोता हैं और अर्जुन की योग्यता क्या है कि वो स्वर्ग की अप्सरा को, स्वर्ग की अप्सरा, आज के युवाओं की तो स्थिति ये है कि किसी लड़की को देखा नहीं कि उसके मन में, किसी पुरुष को देखा नहीं कि उसके मन में विचार गलत आ जाते हैं। सबके लिए ये बातें नहीं है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन अर्जुन तो स्वर्ग की अप्सरा को देखते हैं तो उनके मन में कोई गलत भाव, सांसारिक स्त्रियों को तो छोड़ दीजिए, आजकल 5-5 साल की छोटी छोटी बच्चियां नहीं बच रही हैं। आज का समाज कैसा हो गया भैया? आज अभी आपने सुना एक 60 साल के बुजुर्ग ने एक 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 60 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आज के इस कलयुग में 4 साल की बच्ची, 6 साल की लड़की, 10 साल की लड़की नहीं सेफ है। बोलो हाँ, वो नहीं बच रही है। और अर्जुन की विचारधारा कहती है कि स्वर्ग में भी ये स्त्री मां है, धन्य है। ये विचार की कीमत नहीं है आपकी नजर में? बोलो, गीता पढ़ेगा, यदि बच्चे भारत के सही सही गीता पढ़ लें और समझ लें तो बलात्कार की सारी घटनाएं अपने आप समाप्त हो जाएं, क्योंकि नजरिया बदल गया ना सबका। भाई ये बताओ भाई, आप यदि आप हर नारी को अपने से बड़ी को मां समझने लग गए, बिल्कुल रियल मां, ये मेरी माता है, बस माता की समान मैं देखूंगा तो माता की तरह, मेरे बराबर की है तो ये मेरी बहन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वो छोटी है मेरे से तो मेरी बेटी है। यदि आप इस नजरिए से सबको देखने लग जाएं
तो बताओ फिर लड़की दिन को जाए या रात को जाए, कोई दिक्कत है उसे? क्योंकि सब उसे या तो मां के रूप में देखेंगे, या तो बहन के, या तो बेटे, फिर वो सेफ है। आज लड़कियां सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि विचार सही नहीं है। पूरा खेल यहां से चलता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि भगवत गीता, एक गीता समझ लो एक बार ठीक से। राम जी कैसे हैं, कृष्ण जी कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, हनुमान जी कैसे हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये सब वही लोग हैं जिन्होंने गीता को, रामायण को केवल सुना नहीं, उस पर चले हैं। जब चलोगे ना तो आप महान बन जाओगे। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा समय निकाल कर सत्संग किया करो, बच्चों को गीता पढ़ाया करो, वरना तुम्हारे बच्चे पैसे तो कमा लेंगे लेकिन वो रास्ता भटक जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे, चोर और डाकू बन जाएंगे। पहले डाकू मिलते थे जंगलों में। पहले डाकू कहां मिलते थे? जंगल से गुजरो तो डाकू लूट लेता था। आजकल तो सरकारी विभाग में जाओ तो वहां, सबको हम नहीं कह रहे हैं, पर भ्रष्टाचार करने वाले डाकू सरकार की नजर में है या नहीं? बिना 1000 दिए, बिना 5000 दिए आपका काम नहीं होता। ये डाकू है या नहीं? पहले जंगलों में डाकू थे, अब सरकार से सर्टिफिकेट लेकर के और वो डाकू बने बैठे। ये सही है कि गलत है? फिर तुम्हारा बेटा डाकू ना बने। नेता लोग, सबसे बड़ा डाकू कौन? डाकुओं का सरदार कौन? नेता। सब वसूली करके नेता के पास जाएगा। तुमसे जो 100 रुपए लिया उसमें 10 रुपए नेता का ही होगा। सबका कमीशन नीचे से लेकर ऊपर तक। पूरा सिस्टम भ्रष्ट है भारत का। ये बात सही है कि गलत है? नेता भी उसमें ऐड है, सम्मिलित है। सड़क बनती है, अब सड़क बनेगी तो सड़क बनेगी, टेंडर जो पास कराएगा, ठेका जो लेगा, वो टेंडर पास कराने वाले को कमीशन देगा। उसमें नेता का भी हाथ होगा, अधिकारी का भी हाथ होगा। बोलो हाँ। फिर और उसमें बात ये हो जाएगी कि सड़क तुम 5 साल के लिए ही बनाना, 10 साल ना चले, क्योंकि 5 साल में खत्म हो जाएगी, अगली बार फिर अपन दोनों मिलके खाएंगे। ये डाका है या नहीं? जोर से। पहले जंगल में डाका होता था, जंगल से डाकू लोग डाका डालते थे। आजकल डाकुओं का रूप बदल गया है, अब वो नेताओं में तब्दील हो गए हैं। अब वो ऐसे डाका नहीं डालते, अब वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, सीधा नहीं। बोलो हाँ। फिर इसलिए आपका बेटा नेता तो बने, आप नेता बनिएगा, पर देश के भविष्य को सुधारने के लिए। नेता आजकल इसलिए बनते, नेता बन जाओ और लूट लो जितना लूट सकते हो 5 साल में। बोलो हाँ। एक सामान्य सा सरपंच 5 साल के लिए सरपंच बनता है। 5 साल में ही वो अपने लिए 50 साल का जुगाड़ कर लेता है। ये बात सही है कि गलत? आप कह दीजिए कि गलत है, तो मैं बिल्कुल बोल दूंगा कि गलत है। एक आदमी 5 सरपंच की बात कर रहा हूं, जो सबसे सरकार का सबसे छोटा पद है सरपंच का। 5 साल में वो 50 साल की व्यवस्था कर लेता है। तो पार्षद कितना करता होगा, विधायक कितना करता होगा, सांसद तो 50 पीढ़ी की व्यवस्था कर लेता है। देश की व्यवस्था करने में दिमाग नहीं लगता, खुद की व्यवस्था। इसलिए ये देश अभी भी डगमगा रहा, भ्रष्टाचारी चारों ओर है। मेरी मां, आपका बेटा नेता बने, आप नेता बनिएगा, ईमानदार। ईमानदार भी नेता इस देश में हैं, ईमानदार बनिएगा। कुछ नेता ऐसे हैं कि जिन्होंने
जितना धन उनके पास नेता बनने से पहले था, नेता बन गए, काम पूरा कर दिया, उनके पास कुछ था ही नहीं। आखिरी में भी पूरा देश की सेवा ईमानदारी से, 1 रुपए का गलत नहीं किया, वो जहां की तहां है। उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं, अपने बच्चों को सब कुछ पढ़ाना, गीता जरूर पढ़ाना, भागवत जरूर सुनाना। ईमानदार कैसे होता है व्यक्ति, धर्मात्मा कैसे होता है व्यक्ति? गीता से, रामायण से। रावण ने पढ़ाई तो खूब की, रावण बड़ा ज्ञानी है, पर रावण उस ज्ञान पर अमल नहीं किया, चला नहीं, इसलिए नाश हो गया। अच्छा, विद्वान तो दुर्योधन भी था, पर उसने अपने ज्ञान को अमल नहीं किया, मतलब जीवन में उतारा नहीं। इसलिए ज्ञान केवल होने का सब्जेक्ट नहीं है, ज्ञान हो और हम उस पर चल पड़े, चरितार्थ कर लें। भागवत, सबसे पहले भागवत किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, और नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई, और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने अपने बेटे, सुखदेव जी ने परीक्षित, व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी ने परीक्षित। परीक्षित कौन है? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का नाम है परीक्षित। अभिमन्यु तो महाभारत में चले गए, युद्ध में खत्म हो गए थे। उनके पुत्र थे, उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। फिर वो अभिमन्यु मारे गए, उनके पुत्र हुआ, नाम रखा परीक्षित। परीक्षित जी जब बड़े हुए तो परीक्षित जी ने देखा, जब भगवान कृष्ण इस धरती से चले गए लीला पूरी करके, भगवान धरती पे आते हैं और आकर के पापी बढ़ जाते हैं, आके उनको समाप्त करते हैं, और पापियों को मार कर भगवान गए, तो भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया। याद रखिएगा, जहां से अच्छाई चली जाए, दीपक के बुझते ही, दीपक के, जोर से, दीपक के बुझते ही अंधकार आ जाएगा। 1 सेकंड भी ना लगेगा, दीपक बुझता ही, बुझा कि अंधकार का बोलबाला। ऐसे ही ज्ञान मिटा नहीं कि अज्ञान का बोलबाला, भगवान कृष्ण गए नहीं कि कलयुग का बोलबाला। अच्छा व्यक्ति जाता है तो बुरा व्यक्ति का बोलबाला हो। इसलिए कहता हूं, अच्छाई को जाने मत दीजिए। इसलिए हमारे सनातन में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम ज्ञान का संस्कार, क्या है संस्कार? मीन्स ज्ञान, संस्कार मीन्स सही नॉलेज, सही गाइडेंस। आपने अपने बच्चों को, मुझे पता है कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने अपने मरने से पहले अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, आप सबको मैंने सही रास्ता बता दिया कि बेटा इस पर चलना, इस पर चलते रहना। तो ये ज्ञान की धारा क्या है? दीपक बुझने से पहले तेल डाल दो, तेल डालते रहो, और बाती समय समय पे खत्म हो जाए तो बदलते रहो, दीपक जलता रहेगा। और आप ध्यान नहीं दोगे तो जहां कल ज्ञानी था, भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था, सुना होगा। भारत क्या था? जोर से, विश्व गुरु। नालंदा में दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, अमेरिका, लंदन, आप पुरानी पुस्तकों में देखना, चाइना के लोग भारत पढ़ने आते थे। कहां आते थे? उस समय भारत क्या था? विश्व गुरु, सबको पढ़ाने की ताकत भारत की थी। लेकिन अब देखो, अब भारत के बच्चे भारत में नहीं पढ़ना चाहते, भारत के बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना चाहते हैं, भारत के बच्चे लंदन में पढ़ना चाहते हैं। क्यों? हमने ज्ञान का तेल डालना बंद कर दिया, हमने ज्ञान पर। अब हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश के नेता रामचरितमानस जलाते हैं,
जिस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए उसे आप जला रहे हैं। अक्ल तो है नहीं। इसलिए कहता हूं विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। हम अपनी शिक्षा प्रणाली को इतना मजबूत कर लें कि हमारे भारत के बच्चों को पढ़ने कहीं ना जाना पड़े, बल्कि दुनिया के बच्चे पढ़ने भारत आएं। ये व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा शिक्षा का स्तर बड़ा होना चाहिए कि नहीं? पर सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। हजारों बच्चे हर साल पढ़ने बाहर जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्यों जाते हैं? अच्छा, जब आपका बेटा पढ़ने अमेरिका जाएगा तो भारत का पैसा अमेरिका चला गया कि नहीं? अच्छा, अमेरिका का बच्चा पढ़ने भारत आएगा तो अमेरिका का पैसा, तो कौन सी इकोनॉमी मजबूत होगी? हमारा बच्चा 1000 बच्चे यदि अमेरिका पढ़ने हर साल जा रहे हैं और एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा कम से कम 50 लाख रुपए साल का है। 50 लाख रुपए साल का एक बच्चे का, तो ऐसे 1000 बच्चे जा रहे हैं तो 1000 गुणित 50 लाख कर लीजिएगा। इतना पैसा हर साल भारत जाता है, अमेरिका जाता भारत का। अच्छा, इतने बच्चे भारत आते पढ़ने तो इतना पैसा हमारी स्थिति और आर्थिक स्थिति हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। शिक्षा पर यहां कोई बात नहीं करता, शिक्षा पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारी शिक्षा, हमारा जितने ऊंचे ऊंचे मंदिर भारत में हैं, जितना प्राचीन आर्किटेक्चर भारत का है, इतना आप दुनिया में घूम के आइए, बताइए किस देश का है? जितना विज्ञान भारत में है प्राचीन, बताइए कहां है? लेकिन अब हमारा अपना ज्ञान बेचारा वो बुझने को तैयार है, उसमें कोई पानी नहीं तेल डालने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे गीता पढ़ने को तैयार नहीं, उपनिषद पढ़ने को तैयार नहीं। आजकल के बच्चे चरक को जानने को तैयार नहीं, कणाद को समझने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत डार्विन ने दिया। वो गुरुत्वाकर्षण किसने? न्यूटन ने। बोले न्यूटन ने दिया। न्यूटन को तो पढ़ेंगे पर अपने देश के अपने ऋषि को नहीं पढ़ेंगे, चरक संहिता नहीं पढ़ेंगे जो विज्ञान की एक पुस्तक है। भारद्वाज संहिता नहीं पढ़ेंगे जिसमें विमान बनाने की तकनीक लिखी हुई है। अपना नहीं पढ़ेंगे ना मेरी मां। इसलिए कहता हूं कि विश्व गुरु हम हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ज्ञान को बचाए नहीं रखा। इसलिए इस देश में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, तो सबसे पहले उन लोगों ने नालंदा में आग लगवाई। किस में आग लगवाई? क्यों? ताकि इनका ज्ञान सबसे पहले नष्ट हो। आपको गुलाम बनाना है तो आपका ज्ञान नष्ट कर दिया जाए, आप गुलाम हैं। इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए लोग। इसलिए हम कहते हैं कि हमें किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हमें अमेरिका के लोग क्या पढ़ाएंगे जहां खुद के पिता का परिचय वो दे नहीं पाते। अमेरिका इत्यादि देशों में उनके आधार कार्डों में जो भी वहां का कार्ड आधार कार्ड जैसा जो भी होता होगा, वहां उनके माता का नाम होता है, बाप का नहीं। क्योंकि वहां मां कन्फर्म है सबकी, बाप कन्फर्म नहीं है किसी का। ये वहां का कल्चर है। अब जिनका बाप कन्फर्म नहीं है वो हमें क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे आपके बच्चों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? वहां कोई शादी तो करता नहीं है विदेशों में, और कर भी ले तो वहां की शादी 2 साल 4 साल 6 साल, हर 2-4 साल में वो अपना पति अपनी पत्नी बदलने का कल्चर ही है वहां का विदेशों में। तो वहां पता ही नहीं चल पाता कि लड़का जो है किसका है इसका, क्योंकि उसकी माँ ने 3-4 बदल दिए। अब 3-4 में किसका लड़का है ये किसी को नहीं पता। इसलिए माँ का नाम तो कन्फर्म है पर बाप का कन्फर्म नहीं है। इसलिए वहां का कानून अलग है।
वहां पे कानून है अमेरिका में और विदेशों में, ये कानून ऑस्ट्रेलिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, जर्मनी में भी है, इंग्लैंड में भी है। कानून क्या है कि यदि बच्चे ने जरा शिकायत कर दी अपनी माँ की कि माँ ने हमें डांटा है या मारा है, तुरंत माँ को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वहां पर 4 साल का बच्चा भी शिकायत कर सकता है अपने माँ बाप की। और भारत में तो बाप अपने बेटे को जूते से मारता है। भारत में बाप अपने बेटे को जूते से मारता है, लेकिन विदेशों में आप अपने बेटे को मार नहीं सकते। जरा भी मार दिया और बेटे ने शिकायत कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अच्छा, वहां ऐसा कानून क्यों है? आने वाले टाइम पे भारत में भी ऐसा कानून आने वाला है, क्योंकि भारत को भी आजकल लोग अमेरिका बनाना चाह रहे हैं ना। लिव इन तो आ ही गया, लिव इन तो आ ही गया ना। अब लिव इन अपना तो है नहीं। अच्छा, वहां पे ये कानून क्यों है कि मार नहीं सकता? एक्चुअली क्या है ना, वहां हर बच्चे का बाप या मां सौतेली है, समझो आप। वहां पर बदलते रहते ना, एक्सचेंज ऑफर है। पत्नी एक्सचेंज कर लीजिए, बदल लीजिए, पति बदल लीजिए, चलता रहता। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन्हें सौतेला बाप मिल जाता है या सौतेली माँ। अब सौतेले पे तो अपनत्व नहीं आएगा ना, तो वहां हर बच्चे का बाप या माँ सौतेली है। तो सौतेलेपन के कारण वहां अपने बच्चों पे बहुत अत्याचार करते थे पहले। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि भाई आप बच्चे पर अत्याचार नहीं कर सकते, बच्चे को यदि मारोगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये कानून वहां इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि वहां हर बच्चे की माँ या बाप सौतेला ही है। हर बच्चे का लगभग आप 99% आप ये रेशो समझिएगा। वहां हर बच्चे का बाप कौन है? या सौतेला बाप है या सौतेली मां है। फिर इसलिए वहां पर यह कानून ठीक है क्योंकि वहां सब सौतेले। अब भारत में सौतेला बाप कहां है? सौतेली मां कहां है? सौतेली मां सौतेला बाप। भारत का रेशो 2% होगा सौतेलापन का, यहां 98%। यहां तो दादा भी है, दादी भी है, नाना भी है, नानी भी। यहां कोई ऐसा नहीं है कि बाप ना हो। हम सबके तो बाप क्या, दादा परदादा सब हैं। बोलो हाँ। इसलिए लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा है पैसे से। अरे अमेरिका पैसे से बड़ा है, भारत चरित्र से बड़ा है। और पैसे वाले को हम लोग बड़ा नहीं मानते। पैसे वाली तो वैश्या भी होती है। एक नारी है आपके गांव में, झोपड़ी में रहती है पर बड़ी पतिव्रता है। और एक गांव में, आपके ही गांव में एक वैश्या है, बड़ी पैसे वाली धनवान है। तो एक तराजू पे वैश्या को रखा जाए और एक तराजू पे पतिव्रता नारी को रखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी है? बोलो। और आज का मॉडर्न एजुकेशन कहता है कि दोनों नारी हैं। भारत के अभी पत्रकार यही तो कहते हैं कि नारी तो दोनों है। आपने ऐसा क्यों कह दिया? दोनों नारी हैं, दोनों नारी हैं। बोले नारी तो दोनों है, वैश्या भी एक स्त्री है और पतिव्रता भी एक स्त्री है। यही तो झगड़ा है यहाँ का। अब यहाँ पे ये चाहते हैं कि लोहा और सोना एक रेट हो जाए। भाई लोहा लोहा रहेगा और सोना, पतिव्रता पतिव्रता रहेगी, वैश्या वैश्या रहेगी। दोनों कभी एक कैसे हो जाएंगे? भैया हो जाएंगी? फिर इसलिए हमारा देश चरित्रवानों का देश है। राम चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन। फिर ये चरित्रवानों की धरती है। इसलिए कहता हूं कि इस जगत की चकाचौंध और चमक में आप चरित्रहीन ना बन जाना कि यार वो तो तुम्हारा दोस्त तो लिव-इन में रहता है, तुम्हारी फ्रेंड तो लिव-इन में रहती है, तो यार वो रहती है तो हम क्यों नहीं। वो चरित्रहीन हो गए, वो प्रभावित हैं उस कल्चर से। हम क्यों उसके कल्चर से प्रभावित हो, अमेरिका के या विदेशी कल्चर, पश्चिमी देशों के कल्चर से? तुम्हारा कल्चर तुम्हें चरित्रहीन बना रहा है और हमारा भारत का कल्चर, सनातन कल्चर, हमें चरित्रवान बना रहा है। हम क्यों ना अपने कल्चर को फॉलो करें? हम क्यों दूसरों के कल्चर की नकल करके हम चरित्रहीन बने? चरित्रहीन होके भी तुम पाओगे क्या? क्यों मेरी मां? पैसा कम हो हमारे पास पर चरित्र हो। क्यों भाई साहब? पैसा बड़ा कि चरित्र बड़ा?
तो भारत बड़ा कि अमेरिका बड़ा? फिर लोग कहते हैं अमेरिका अमीर है। काहे का अमीर? अमीर पैसे का नहीं होता, चरित्र का अमीर अमीर। वास्तविक अमीर कौन? जो चरित्र का है, इसलिए अमीरी यहां है। हमारी अमीरी बहुत है साहब। हमारी भारत की अमीरी, दुनिया में कोई, धरती में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत के चरित्र की कॉपी भी कर सके। ये कॉपी भी तो नहीं होता ना। हमारे देश में विधवा स्त्री होती है, पति मर जाए तो सारी जिंदगी विधवा रह जाती है। जवानी निकाल दी, बुढ़ापा निकाल दिया, चरित्र पे दाग नहीं लगने दिया। आपकी नानी, मौसी, बुआ परिवार में कोई ऐसी महिलाएं होंगी जिन्होंने पूरा जीवन निकाल दिया, विधवा है, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसी नारियां केवल भारत में हैं, और दुनिया में कहीं हो ऐसी तो बताओ? कहीं ना मिलेंगी। तो ये कॉपी भी तो नहीं हो सकता। कर लो कॉपी। सारी जिंदगी जवानी निकाल देना, चरित्र में दाग ना लगना, ये चुनौती नहीं है क्या? बोलो। फिर वो तुम्हारी मौसी, नानी, दादी ने निकाल दिया। मेरी मौसी है, बड़ी मौसी, अब तो बहुत बुढ़ापा आ गया भैया, मौसी हमारी चल फिर नहीं पा रही है अच्छे से, बहुत बुढ़ापा। हमारी मौसी ने हमारे मौसा जी को एक बार देखा भी नहीं। पहले ब्याह होता था और विदाई 4 साल बाद होती थी, तो केवल विवाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी, और मौसा जी समाप्त हो गए। सारी जिंदगी उनकी विधवा रह के गुजार दिया, चरित्र पर दाग नहीं लगा। ऐसे चरित्रवान यदि धरती पे कहीं हैं, सिर्फ भारत में है। ऐसे चरित्र की पूजा यहां होती है। ऐसे चरित्रवान है राम। राम के सामने सूप न खाई, बोले हमसे ब्याह कर लो। राम जी ने सूप न खा की तरफ नहीं देखा। रावण के पास सीता जी लंका में थी ना, रावण क्या बोला? सीता, सोने की लंका तुम्हारी। अच्छा, सीता जी को क्या चाहिए था? सोने का मृग। क्या बोली सीता जी? राम जी हमें सोने का, मतलब सीता जी का मन सोने में है। सीता जी का मन किस में है? सोने में है, गोल्ड में है। तो सीता जी बोली सोने का मृग। रावण को पता चल गया कि सीता जी की कमजोरी है कि नहीं, को गोल्ड अच्छा लगता है, सोना प्रिय है। तो रावण ले आया और लंका दिखाया। सीता, सोने का मृग में कितना सोना होगा? 50 किलो, 100 किलो, और क्या? हम देखो ये सोने की लंका आज से तुम्हें देंगे, और ये रावण आज से तुम्हारा गुलाम। सीता जी ने सोने की लंका वाले रावण को देखा भी नहीं। कहा कि नहीं रावण, मेरे राम मेरे पति हैं, वो भले नंगे पांव जंगल में उनके पास रहने को झोपड़ी ना हो, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं थी। बोलो हाँ, राम के पास पहनने को चप्पल नहीं, रहने को झोपड़ी नहीं। ऐसे वनवासी राम को पत्नी ने परित्याग नहीं किया, सोने के लंका वाले रावण का त्याग कर दिया, पर अपने वनवास में रहने वाले पति का त्याग नहीं किया। क्या ये नारियों का आदर्श सीता जी नहीं है? क्या आज की नारी, आज का तुम्हारा बॉयफ्रेंड, आज का व्यक्ति तुम्हें 1.5 लाख का गिफ्ट दे देना, एक आईफोन गिफ्ट कर दे, आप खुशी से नाच जाओगी, अरे मेरा फ्रेंड ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने देखो गिफ्ट दिया। आपको 5 लाख का हार दे दे यदि, माना कि गोल्ड का, तो आप तो 5 लाख का हार पागल हो जाओगी कि देखो इतना महंगा गिफ्ट दिया। यदि उसने आज 5 लाख का तोहफा आपको दिया किसी पुरुष ने, तो बदले में वो आपसे कल चरित्र भी तो मांगेगा। कोई फोकट में तो देगा नहीं आईफोन। आज मोबाइल देगा कि लो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं, कल बुलाएगा कि आ जाना वहां होटल में। बोलो हाँ। और ये लड़कियां समझती हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड ने हमें इतना महंगा तोहफा नहीं, उसने 1.5 लाख में खरीद लिया तुम्हें। वो गिफ्ट नहीं है, वो तुम्हारी कीमत लगाया उसने, तोहफा नहीं है वो। एक अंगूठी दे दी, ये लो सोने की 1 तोले की लो, अरे 1.5 लाख रुपए तोला, अंगूठी दे दी, अरे उसने पायल भी दी, उसने हार भी दिया 5 लाख का। हाँ हाँ, अब वो क्या करेगा? 5 लाख दे के तुम्हें 50 बार यूज करेगा? बोलो हाँ। फ्री में कोई क्यों देगा? वही तो हम कह रहे हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपको फ्री में गिफ्ट क्यों देगा? बोलो हाँ। फिर सीता जी ने ठुकराई सोने की लंका। इसलिए मेरी बहनों, यदि चरित्र को सेफ रखना है
तो कोई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का भी तोहफा दे, लात मार दो उसके गिफ्ट पर, हमें नहीं चाहिए। तब तुम्हारा चरित्र बचेगा, वरना 2-5 लाख में वो तुम्हारा खरीदने आया है सब सेटअप। बोलो हाँ। ऐसा है ना, वैश्याएं बेचारी तो वो 100, 200, 500 रुपए में अपने आप को बेच देती हैं। देह व्यापार चल रहा संसार में, उन्होंने खुलेआम बोली लगाई कि हमारा ये रेट है।